यहाँ पे कुछ दर्शक खेत में बैठे हुए हैं, लॉन्ग बाउंड्री लाइन की तरफ। उनसे अनुरोध की रस्सी से बाहर जाके बैठे, क्योंकि वहाँ पे खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं और उन्हें फील्डिंग करने में दिक्कत होगी। तमाम दर्शकों से अनुरोध और कमेटी मेंबर से अनुरोध की जाके वहाँ पे सभी दर्शकों को सही स्थान पर सुनिश्चित करवाएं और रस्सी से हट के खड़े रहे, रस्सी पे जोर न डालें। तमाम दर्शकों से अनुरोध की कृपया बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाएं, रस्सी से बाहर अपना स्थान सुनिश्चित करें। जैसा कि बता दूं, चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल यहाँ शुरू हो चुका है और अशरफ इलेवन बदरबन्ना के दोनों बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों का नाम मैं जानना चाहूंगा। कैफी स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइक पे साथ देंगे उनका शादिक, और गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। और एक बात मैं बता दूं, पीछे थर्डमैन की तरफ जितने भी दर्शक ऊपर छत पे बैठे हैं उनसे अनुरोध कि किसी भी प्रकार की अपील या किसी भी चीज में आप बीच में अपनी बात नहीं रखेंगे। कृपया शांति से मैच को देखेंगे, किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे कि अंपायर को निर्णय देने में दिक्कत ना हो। चलो 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 भाई।
हमारे स्कोरर कह रहे हैं कि खास करके आर्यन चौधरी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो बीच में कुछ नहीं बोले और बाकी सभी दर्शक भी शांति से बैठे रहेंगे। देखो फील्डर चेंज है कहीं नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। जो गेंदबाज फील्डर लग कहीं दिए त्रिपुरारी आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी की कमान संभालने, कैसे सामना करेंगे त्रिपुरारी का। पावर प्ले चल रहा है, 4 ओवर का पावर प्ले जिसमें अभी मात्र 2 खिलाड़ी दायरे से बाहर, तो एक डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे तैनात, बाकी सभी खिलाड़ी दायरे में, एक खिलाड़ी कवर पे, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ। मोनू खुद विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं, गली में एक खिलाड़ी तैनात, एक स्लिप, एक खिलाड़ी पॉइंट पे और एक शॉट विकेट पे खिलाड़ी तैनात। इसी के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे त्रिपुरारी, सामना करेंगे कैफे। त्रिपुरारी राउंड विकेट आ रहे हैं कैफे के लिए दाहिने हाथ से। काफी अनुभवी खिलाड़ी है त्रिपुरारी। अभी चलेंगे त्रिपुरारी धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए पहली गेंद के साथ इस क्वार्टर फाइनल, आखिरी क्वार्टर फाइनल में। अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीचे रही, हल्के हाथों से कैफे ने गेंद को वहीं पे दबा दिया। फॉलो थ्रू में आके गेंद को जब तक त्रिपुरारी फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोर बदलने से परहेज किया। रन लेने का ना ही कोई मौका, ना ही कोई प्रयास। बढ़िया टिप्पू। इस बार फिर से चलेंगे त्रिपुरारी, राउंड द विकेट दाहिने हाथ से सामना करेंगे कैफे त्रिपुरारी का। इस बार एक और अच्छी गेंद, हार्ड लेंथ पे गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ उछली लहराती हुई चली गई विकेट कीपर मोनू के दस्तानों में। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद की लाइन में आए नहीं थे, गेंद की लाइन को जज नहीं किया था, स्लॉट वाली गेंद का इंतजार कर रहे, लेकिन गेंद हार्ड लेंथ पे पड़ने के बाद तेजी के साथ उछली और लहराती हुई चली गई विकेट कीपर मोनू के दस्तानों में। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। त्रिपुरारी अभी तक काफी अच्छे दिखे, 2 गेंदों पे काफी अच्छी लेंथ को हिट किया। इस बार खिलाड़ी को थोड़ा और फाइट खड़ा किया गया है, स्क्वायर लेग वाले खिलाड़ी को मिड विकेट की तरफ लाया गया। इस बार फिर से चलेंगे, एक और अच्छी गेंद, लो फुल टॉस गेंद, घूमकर लपेट कर मारना चाहते थे, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश थी यहाँ पे। हाथ में गेंद नया रखो, गेंद को शाबाश। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे यहाँ पे कैफे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। काफी अच्छा दबाव यहाँ पे डाल दिया है पहले ही 3 गेंदों पे। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट त्रिपुरारी कैफे के लिए। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही गेंद। यहाँ पे लेंथ में बार बार विविधता करते जा रहे हैं त्रिपुरारी, एक टप्पा पकड़ के फेंक नहीं रहे हैं, जिससे कि मुश्किल हो जा रहा है जज करना, प्रेडिक्ट करना इनकी लेंथ को कैफे के लिए। अभी तक काफी शानदार गेंद, 4 गेंद बिना किसी नुकसान के, बिना कोई रन के, खाता भी नहीं खुला है बोदरबंदा का। तो फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे हल्के हाथों से खेलकर यहाँ पे डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, अगर सही गेंद ठिकाने पे गेंद होती, अगर यहाँ पे गेंद विकेट पे लगती तो मिडान से खिलाड़ी भागकर आए थे जरूर, लेकिन ठीक से मार नहीं पाई। इसी के साथ खाता खुलता हुआ रन लेने के क्रम में काफी ज्यादा आगे निकल गए थे। ओवर थ्रो हुआ था, लेकिन फिर भी उस ओवर थ्रो का फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे बोदरबंदा के बल्लेबाज। शादी का है, 5 विकेट खेलने के बाद खाता खोला है यहाँ पे कैफे ने। एक और यहाँ पे और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। काफी शानदार ओवर यहाँ पे फेंका है, मात्र 1 रन खर्च किए त्रिपुरारी ने। कोई क्लू दिख नहीं रहा था यहाँ पे दोनों सलामी बल्लेबाजों के पास। दोनों सलामी बल्लेबाज ने भरसक कोशिश किया, लेकिन एक जैसे तैसे सिंगल के साथ मात्र 1 रन पहले ओवर से बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर के साथ 16 ओवर का खेल है, जिसमें 4 ओवर पावर प्ले का। पावर प्ले में अधिक से अधिक रन बनाने होंगे। पावर प्ले से ना अंदर दोनों कवर करिएगा, दोनों कवर करिएगा। आगे नहीं तो शिव जी के सीधा लोग अरमान को फाइन को दियो ना। शिव जी सीधा लोग अरमान को फाइन को दियो। और जैसा कि बता दूं, कुछ दर्शक जो यहाँ पे स्टेट बॉन्डिंग लाइन की तरफ से, उन्हें बता दूं कि जंगल से कृपया लकड़ी वगैरह ना जलाएं। यहाँ पे जो मालिक हैं उस जंगल के, वो यहाँ पे आके बार बार कह रहे हैं, बार बार की खुद जिम्मेदार होंगे कोई भी दर्शक अगर ऐसा करते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद राजकिशोर आए थे, पहली गेंद और मीलों दूर डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे कैफे ने। लग रहा है, मालूम पड़ रहा है कि इंतजार ही कर रहे थे उस गेंद का, जो दबाव त्रिपुरारी ने बनाया था उसको डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे। तो फिर से राजकिशोर चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट कैफे के लिए। एक और पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, खराब गेंद, कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। काफी
राजकिशोर को। पहली गेंद फुल टॉस के बाद इस गेंद के डब्बे को थोड़ा अपनी तरफ खींचा था, लेकिन काफी शॉर्ट गेंद थी। बाल बाल बच्चे, अगर ये गेंद भी कनेक्ट होती तो काफी दूर जाके गिरती। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। एक और गेंद उसी टाइप की गेंद, इस बार गेंद से पहले ही नजर हटा लिया था यहाँ पे कैफी ने। क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि आपको अंत तक गेंद पे नजर बनाए रखने की जरूरत होती है अगर आप एक अच्छा शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही नजर हटा लिया था गेंद की लाइन से त्रिपुरारी ने। माफी चाहूंगा कैफे ने, जिस वजह से यहाँ पे गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। और राजकिशोर एक बार फिर से बाल बाल बचते हुए फिर से चलेंगे राजकिशोर दाहिने हाथ से राउंड विकेट कैफे के लिए। इस बार आगे बढ़कर लपेट दिया गेंद को, कॉर्नर क्षेत्र में गेंद खड़ी हो गई है और यहाँ पे पहला विकेट का पतन होता हुआ। जैसा कि बता दूं, काफी शानदार यहाँ पे वापसी करी है राजकिशोर ने। आगे बढ़कर लपेटना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की तरफ से मारना चाहते थे, लेकिन तेज गेंद आई, बल्ले पे तेजी के साथ लगी, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाया कैफे, जिस वजह से वहां पे लपके गए। एक खिलाड़ी जो तैनात था कॉर्नर में, उसी कैच के लिए मानो तैनात था। अच्छा कैच पकड़ा वहां पे। अभी शुरुआत में ठंड के मौसम में इस तरह के कैच, ऊंचे कैचों को पकड़ना काफी मुश्किल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और लेकिन काफी शानदार तरीके से काफी अच्छे दिखे थे कैच पकड़ते वक्त खिलाड़ी। शानदार कैच, इसी के साथ पहले विकेट का पतन हो चुका है। यहाँ पर तमाम में बदरबंदा की टीम कुछ खास रन आए नहीं, मात्र एक शॉट जो कैफे ने लगाया था, उसके बाद वापस से डगआउट की तरफ चलते बने हैं कैफे। अभी नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। राजकिशोर नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। नया किच ने अपन लाइन डाला, खाली पिच अपनी हरकत करे थे। नए के बल्लेबाज जो आए उनका नाम मैं जानना चाहूंगा कृपया। मैं उम्मीद करता हूं कि असलम के कप्तान मुख्तार है यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। एक बदरबंदा के डगआउट से एक खिलाड़ी यहाँ पे आ जाएंगे जो सभी खिलाड़ियों का नाम बताने में हमारे स्कोरर को सहयोग करेंगे। एक खिलाड़ी, मात्र एक खिलाड़ी जो कि बदरबंदा के डगआउट से यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए, जो कि नाम बताने में सभी खिलाड़ियों की सक्षम हो। इस बार दाहिने हाथ से राउंड विकेट, काफी शानदार वापसी करी है राजकिशोर ने। एक छक्के के बाद शानदार आउट किया था कैफे को। इस बार फिर से चलेंगे। एक और यहाँ पे पटकी हुई गेंद, लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। हुक करना चाहते थे गेंद को डीप फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते वाइड का इशारा दिया। काफी अनुभवी अंपायर है संतोष जी, शानदार अंपायरिंग करते हैं। आईसीसी लीग पैनल के मैचों में भी अंपायरिंग करते हुए पाए गए हैं, आईपीएल में भी कई दफा अंपायरिंग किया है इन्होंने। शानदार अंपायर है, बिना किसी लाग लपेट के सही डिसीजन देने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। इस बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड विकेट चलेंगे राजकिशोर। मुख्तार के लिए अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बस खिलाते जा, बढ़िया लाइन है। यहाँ पे पीछे की गेंद थी, टप्पे पे वाली गेंद थी, लेकिन उसको ड्राइव खेलना चाहते थे। गेंद पड़ने के बाद तेजी के साथ उछली और लहराती हुई चली गई विकेट कीपर मोनू के दस्तानों में। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट राजकिशोर, सामना करेंगे मुख्तार। और यहाँ पे जड़ में गेंद और सीधे खेल बैठे हैं यहाँ पे मिडान की तरफ। मिडान पे खिलाड़ी तैनात, बहुत शानदार कैच, इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। यहाँ पे बबलू तैयार नहीं थे उस कैच के लिए, तेजी से गेंद आई, लेकिन जैसे तैसे अंत में लपक कर उस कैच को कंप्लीट कर लिया बबलू ने। दूसरा झटका, दूसरा शानदार झटका यहाँ पे लग चुका है। दबाव में दिखती हुई असलम बदरबंदा की टीम, क्या लगता है आज की धुरंधर राजा 11 टकराम के धुरंधर, क्या पता आज इस मैच को एक तरफा कर देंगे। देखने वाली बात। दूसरा झटका लग चुका है यहाँ पे। नए बल्लेबाज आए हैं, नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। अली आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे काफी शानदार स्थिति में दिख रही है यहाँ पे राजा 11 टकराम की ये टीम। शानदार स्टार से सजी हुई इस क्षेत्र के काफी प्रतिभावान खिलाड़ी इस टीम में मौजूद, जो कि शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का हुनर रखते हैं। यहाँ पे राजा 11 टकराम की टीम ने अभी तक पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। असलम 11 बदरबंदा पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक काफी हद तक सही साबित हुआ है। यहाँ पे राजा 11 टकराम के लिए 2 जल्दी विकेट गिर चुके हैं। स्कोर पूछो तो स्कोर। चलो 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 दम से। और क्या हुआ भाई? इस बार काफी
ज्यादा मतलब गहमा गहमी हो चुकी है। यहाँ पे गेंद को बदलने की वजह से मैच की प्रक्रिया में थोड़ी सी रुकावट आई है। कुछ ही क्षणों में मैच वापस से शुरू होगा। इस बार जैसा कि बता दूं सभी खिलाड़ियों ने कुछ देर धैर्य बना के रखे हैं। नई गेंद कुछ ही देर में उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक अपनी रणनीति बनाने पर ध्यान दें, खास करके एक्स्ट्रा बल्लेबाज बदरबन्ना के बल्लेबाज, क्योंकि अभी 2 जल्दी विकेट गिरने के बाद 16 ओवर का खेल है। अभी मात्र दूसरा ओवर समाप्त हुआ है अभी, और रन हुए मात्र 8 रन 2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला काफी हद तक सही साबित होता हुआ राजा लवेंडर क्राफ्ट के लिए। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुनने दिल ना दिया, दिल ना दिया। आए तो नहीं तू परसों है तो ट्रेन का वीडियो परसों है कमिंग सून बोला की बोले निकला दिया था बहुत फाइट गेला है। आइए नंबर लोगे जैसा कि बता दूं, मैच में रुकने का वादा बस यही है कि जिस गेंद पे नई गेंद है, जिस गेंद पे लाइन है, तो यहाँ पे बल्लेबाज उस गेंद से खेलने से मना कर चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पे वापस से दूसरी गेंद मंगाई जा रही है। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुनने दिल ना दिया, दिल ना दिया। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जी हाँ, तो नई गेंद मैदान में आ चुकी है। जल्द से खेल की प्रक्रिया शुरू। कप्तान से अनुरोध की जल्द से अपना फील्ड प्लेसमेंट लगाएंगे, और हमारे अंपायर, दोनों मुख्य अंपायर श्यामल बिट्टू और संतोष जी से अनुरोध की जल्द से जल्द मैदान में पहुंच के आगे की गेम को शुरू करवाएंगे। हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं।
मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हेलो भाई लोग, मैच थोड़ा देर के लिए रुका था, बॉल चेंज हुआ है। वैसे बने रहिए लाइव में, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। बॉल चेंज हुआ है। मुंबई में राज करता हूं मैं, मुंबई में। चल 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 इस बार फिर से त्रिपुरारी आएंगे, तीसरा ओवर लेकर दाहिने हाथ से राउंड विकेट। और इस बार अच्छी गेंद, यहाँ पे फिर से एक बार खड़ी हो गई थी और यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे फिर से पकड़े जाएंगे और सादिकली आउट होते हुए यहाँ पे मैच ऑलमोस्ट नए बल्लेबाज आए, उनका नाम मैं जानना चाहूंगा। दीपक आए यहाँ पे, क्या दीपक कुछ जोत जला पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात। अभी तक संकट में उनकी टीम पतझर सी यहाँ पे छा गई है विकेटों की। पहला विकेट 7 पे, दूसरा 8 पे, तीसरा भी 8 पे। अच्छा लो कैच पकड़ा था वहां पे लॉन्ग ऑन पे, खिलाड़ी ने जितनी तारीफ करी उस कैच की उतनी कम। इस बार फिर से चलेंगे, दाहिने हाथ से राउंड विकेट आ रहे त्रिपुरारी, काफी अनुभवी गेंदबाज हैं। इस बार आए दीपक, सामना करेंगे त्रिपुरारी का। इस बार फिर से थोड़ी सी यहाँ पे रुकावट हुई है खेल में, शायद रनअप ठीक से कंप्लीट कर नहीं पाए थे त्रिपुरारी, इस वजह से रुक गए हैं। वापस अपने रनअप पे तैयार होते हुए बता दो, 2 खिलाड़ी जो बाहर है दायरे से, एक कॉर्नर क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात वहां पे और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे। इस बार फिर से त्रिपुरारी चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। एक और अच्छी गेंद, बढ़िया बढ़िया टिप्पू। यहाँ पे पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से यहाँ पे गेंद को दबा दिया और फॉलो थ्रू में जब तक भागकर गेंद को फील करते, त्रिपुरारी दोनों बल्लेबाज ने रन लेने से परहेज किया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस बार फिर से चलेंगे त्रिपुरारी दाहिने हाथ से राउंड विकेट, सामना करेंगे इस बार दीपक। एक और गेंद बाइक कर शॉट शूट करना चाहते थे, गेंद जा रही है फाइनल क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी भागकर आके गेंद को फील करते, लेकिन गेंद रेस जीत चुकी है और मिलेंगे पूरे 4 रन। एक और चौका आ चुका है यहाँ पे, दूसरा बाउंड्री। पावर प्ले का फायदा मिलता हुआ यहाँ पे, शॉट कुछ खास था नहीं, लेकिन गेंद वहां पे गैप पे चली गई थी। खिलाड़ी तैनात थे, जब तक गेंद पे बात भागते थोड़े तेज और दौड़ सकते थे, लेकिन गेंद के साथ मॉर्निंग वॉक करते दिखे वहां पे खिलाड़ी डीप में, जिस वजह से गेंद निकल गई। मिले पूरे 4 रन। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट त्रिपुरारी। एक और गेंद फिर से उसी क्षेत्र में गई है, लेकिन इस बार डीप में उस चीज के लिए खिलाड़ी तैनात, जब तक फील करते गेंद को थ्रो करते, दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला। अच्छा बैकअप वहां पे शंभू का, कवर पे खड़े थे और गेंद को अच्छे तरीके से यहाँ पे फील्ड किया और ओवर थ्रो से किसी भी रन की संभावना को वहीं पे खारिज किया। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट त्रिपुरारी। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी उछली हल्के हाथों से, वहीं पे गेंद को दबा दिया अली ने और रन लेने की किसी भी संभावना को वहीं पे खारिज किया। बढ़िया टिप्पू। इस बार फिर से चलेंगे त्रिपुरारी, वापस अपने रन के साथ तैयार होते हुए। काफी शानदार गेंदबाज दिखे, अभी तक कुछ खास रन खर्च किए नहीं है। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। एक और अच्छी गेंद, यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे पॉइंट की तरफ, लेकिन खिलाड़ी दायरे में तैनात। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन। फाइनल 3 विकेट के
अरमान को नहीं नॉक आउट और फाइन को ले राधिया नहीं ठीक है ठीक है। इस बार फिर से वापस से राजकिशोर आए पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर दाहिने हाथ से राउंड विकेट चलेंगे राजकिशोर। बॉलिंग एक और अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, यहाँ पे फर्स्ट बाउंसर की अपील कर रहे हैं लेकिन हमारे दोनों अंपायर काफी शानदार जानदार, उनके निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना गौ हत्या समान पाप। काफी अनुभवी अंपायर हैं, उनके निर्णय पे आपको भरोसा करना चाहिए। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। एक और गेंद यहाँ पे बैट कर स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद उस लेंथ की थी नहीं जिस तरह का शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पे दीपक, और दीपक को पहले ही भाग लिया था यहाँ पे राजकिशोर ने। गेंद के टप्पे को अपनी तरफ खींचा और यहाँ पे रोक दिया दीपक को कोई भी लंबे शॉट खेलने से। इस बार फिर से थोड़ी देर के लिए फील्ड में गहमागनी, दोनों अंपायर आपस में कुछ बातचीत करते हुए। दम से राजकिशोर बढ़िया डाल रहे हो भाई। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट राजकिशोर। एक और यहाँ पे अच्छा शॉट खेला है और दर्शक दीर्घा में अच्छा कैच पकड़ा गया यहाँ पे नीतीश चौधरी के द्वारा। उठा दिया गेंद को कमर के ऊपर से बैकफुट पे जाके, काफी शानदार यहाँ पे बैकफुट पे जाके काफी शानदार यहाँ पे शॉट खेला था, कमर के ऊपर से गेंद को उठा दिया था। एक और अच्छी गेंद, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन खराब मौसम के चलते शायद आज इनका विमान उड़ नहीं सका। बढ़िया बढ़िया गेंद में यहाँ पे बीच में खिलाड़ी तैनात, स्क्वायर लेग पे भाग के आके गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, वापस से अली के पास स्ट्राइक। दीपक काफी शानदार बल्लेबाजी अभी तक कर रहे हैं। बढ़िया राजकिशोर। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट राजकिशोर। ले। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद तेजी के साथ उछली, यहाँ पे बल्ले के ऊपर हिस्से पे जाके लगी, वहां पे शॉट पर खड़े थे तैनात थे शॉट पर विकेट की दिशा में। बबलू जब तक भाग के आके गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदलने से परहेज किया। अभी तक स्कोर हो चुका है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे। इस बार फिर से चलेंगे राजकिशोर दाहिने हाथ से राउंड विकेट। एक और गेंद पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर के ऊपर से मिलेंगे आधे दर्जन रन। पावर प्ले खत्म। इस बार अभी तक जैसा कि बता दूं पावर प्ले खत्म हो चुका है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया था यहाँ पे राजा 11 टकराव के कप्तान राजा ने काफी हद तक सही साबित किया है उसको। त्रिपुरारी और राजकिशोर ने अपनी गेंदबाजी से दोनों ने दोनों ओवर फेंक चुके अपने कोटे का और शानदार यहाँ पे बता दूं जब जैसा कि एक बॉलर 4 ओवर बाकी सभी 3 ओवर फेंकेंगे, कुछ इस प्रकार का गेंदबाजी कोटा रहने वाला है आज के मैच में। त्रिपुरारी अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके लगातार में आ रहे हैं। यहाँ पे दबाव को वापस से बनाने की कोशिश, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, काफी खास एबिलिटी है, काफी अनुभवी गेंदबाज है। 350 से अधिक मैच खेल चुके हैं, 500 से अधिक विकेट त्रिपुरारी के खाते में। शानदार गेंदबाज है। इस बार वापस से फील्ड खुल चुकी है जैसा कि बता दूं। लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी तैनात है, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात, एक खिलाड़ी डीप कवर में तैनात किया गया है और यहाँ पे गली को भी दायरे से बाहर रखा गया है। इस बार फिर से चलेंगे त्रिपुरारी दाहिने हाथ से राउंड विकेट का सामना करेंगे दीपक। एक और अच्छी गेंद लेग स्टंप पे पड़ने के बाद थोड़ी सी उछली और बाहर की तरफ निकल के जा रही थी। गेंद की लाइन में आके हल्के हाथों से सीधे बल्ले के साथ वहीं पे गेंद को दबा दिया दीपक ने। नहीं कोई मौका, नहीं कोई प्रयास। शानदार, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। अभी अच्छा खासा कॉन्टेस्ट दिखाने का कोशिश किया है यहाँ पे दीपक ने अपने बल्लेबाजी से। जज्बात लेके आए, यहाँ पे शॉर्ट कवर पे तैनात कर दिया गया है। थोड़ी अटैकिंग फील्ड पोजीशन यहाँ पे रखी गई है दीपक के लिए। शंभू खुद तैनात है शॉर्ट कवर पे। इस बार फिर से त्रिपुरारी चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट, वापस से सामना करेंगे दीपक। देखने वाली बात, एक और यहाँ पे शुरुआत में गेंद उठा दिया, गेंद का कॉर्नर क्षेत्र में वापस से खिलाड़ी आ रहे हैं और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे।
कि बता दूं एक पतझड़ सा छा गया है अभी भी। 8 रन के बाद थोड़ा सा विकेट कमा था, लेकिन 26 रन के स्कोर पे एक और विकेट गिर चुका है, चौथे विकेट का पतन हो चुका है। थोड़ा सा जज्बात पे, जैसा कि मैं बता रहा हूं, काबू करने की जरूरत थी। नई गेंद है, नई गेंद में जब तक रोई रहते हैं, थोड़ा सा गेंद पड़ने के बाद धीमा आती है, और दोनों बार दो खिलाड़ी सेम दिशा में आउट हुए, सेम तरीके के शॉट को खेलते हुए हवा हार करने की कोशिश। और मैदान का सबसे बड़ा इलाका वहां पे है कॉर्नर क्षेत्र में, और दोनों बार शानदार कैच वहां पे जो फील्डर तैनात है, रॉनी झा खुद तैनात है, शानदार फील्डर है। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। बढ़िया रॉनी, तैयार है शंभू भाई। इरशाद आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, त्रिपाठी का सामना करेंगे, काफी अनुसार और शॉट पे खड़े हो चुके हैं यहाँ पे। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद यहाँ पे पड़ने के बाद तेजी के साथ उछली। जैसा लग रहा है कि बदरबंदा के सभी बल्लेबाजों को सकरी स्टेशन से आज पवन एक्सप्रेस पकड़ना है। सभी जल्दबाजी में आ रहे हैं और सिर्फ चला रहे हैं, गेंद को कनेक्ट करने की तरफ जा नहीं रहे, गेंद की लाइन में आके सिंगल डबल्स लेने का कोशिश कर नहीं रहे हैं। फिर से दाहिने हाथ से रन विकेट। एक और गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद। त्रिपुरारी काफी शानदार दिखे हैं अभी तक, जितनी तारीफ करूं कोई यहाँ पे क्लू दिख नहीं रहा। गेंद पड़ने के बाद इनके कानों के पास से सनसनाती हुई, इनके कानों में पूछती हुई क्रिस का गाना सुनोगे, निकल जा रही है, और बल्लेबाज कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से बेबस दिख रहे हैं त्रिपुरारी की इस आग उगलती गेंदबाजी के सामने। गेंद नहीं, आग का गोला फेंक रहे हैं त्रिपुरारी बल्लेबाजों पर। और अच्छी गेंद, घर में गेंद, लेकिन इस बार कंट्रोल में हल्के हाथों से गेंद को वाइड किया। पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जब तक भाग के आकर गेंद को फील्ड करते, गली से भाग कर आए थे खिलाड़ी, और दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। जान में जान आई है यहाँ पे नए बल्लेबाज इरशाद की, खाता खुल गया त्रिपुरारी की इस आग उगलती गेंदबाजी से। अभी पूर्णतः शेफ है। जैसा कि बता दूं, त्रिपुरारी जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रही है उसमें आप बचने का एक ही उपाय है कि आप सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ जाएं, क्योंकि आग उगल रहे त्रिपुरारी। इस बार फिर से चलेंगे, इस बार सामना करेंगे अली त्रिपुरारी का। एक और अच्छी गेंद, जोरदार अपील यहाँ पे क्या विकेट कीपर मोनू के द्वारा, लेकिन हमारे अंपायर संतोष जी ने किसी भी तरीके का अपील को वहीं पे नकार दिया। संतोष जी के क्या ही कहने, 250 से अधिक मैचों का अनुभव है अंपायरिंग करने का, काफी शानदार क्रिकेट प्रेमी रह चुके हैं इस ग्राउंड पे, मेंटोर भी है यहाँ पे बुआर की इस टीम के, शानदार यहाँ पे अंपायर रह चुके। विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अंपायरिंग करने का अनुभव संतोष जी के पास, शानदार अंपायर है। उनके अंपायरिंग में प्रश्न कभी खड़ा नहीं किया जा सकता। उनका साथ दे रहे श्यामल बिट्टू, जो कि एक शानदार खिलाड़ी भी रह चुके हैं, विजय हजारे ट्रॉफी में खेल चुके हैं श्यामल बिट्टू। जैसा कि बता दूं, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नेट गेंदबाज भी हैं, काफी शानदार तेज गेंदबाजी करते। दोनों अंपायर हमारे आज के मैच में पूरी लगन के साथ यहाँ पे तैयार होते हुए इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बबलू। त्रिपुरारी अभी तक 3 ओवर फेंककर मात्र 6 रन दिए हैं, बढ़िया बबलू, और 2 विकेट लिए। शानदार आग उगलती गेंदबाजी करी है त्रिपुरारी ने। इस बार फिर से चलेंगे बबलू, बबलू का सामना करेंगे यहाँ पे इरशाद। बबलू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इरशाद के लिए। ले। एक अच्छी गेंद यहाँ पे, अच्छे रनअप के साथ बबलू का गेंदबाजी एक्शन काफी शानदार दिखा है अभी तक। धीरे धीरे कदमों से भर के आते हैं, और जब उनका बैकफुट जो लैंड करता है पिछला पांव गेंद रिलीज करने के बाद काफी तेज लैंड करता है, जिस वजह से गेंद में गति आती है इनकी। हाइपर आर्म एक्सटेंशन है इनका बबलू का, शानदार जंप के साथ गेंद फेंकते हैं। इस बार फिर से चलेंगे बबलू। एक और अच्छी गेंद, पड़ने के बाद थोड़ी सी हरकत कर रही है बबलू की गेंद। टेनिस बॉल में इस तरह की गेंद अगर हरकत करने लगे तो बल्लेबाजों के पसीने छूटने जायज है, और यहाँ पे काफी दिक्कत में इरशाद दिख रहे हैं। अभी तक 4-5 गेंद का सामना कर चुके हैं और मात्र 1 रन बना के खेल चुके हैं इरशाद। जैसे तैसे एक सिंगल लिया था, फिर से बबलू का सामना करेंगे इरशाद। एक बार यहाँ पे जड़ में गेंद, लो फुल टॉस, गेंद को डाउन द ग्राउंड नकेला। यहाँ पे राजकिशोर लॉन्ग ऑफ से आके जब तक गेंद को फील करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इसी के साथ 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 6ठा ओवर प्रगति पे। इस बार फिर से चलेंगे बबलू दाहिने हाथ से। इस बार ओवर द विकेट फिर से बबलू चलेंगे, सामना करेंगे इस बार अली बबलू का। बबलू इस बार फिर से तैयार, चलते हुए धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए अली के लिए। एक और अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं बबलू। जितनी तारीफ करूं बबलू की गेंदबाजी का उतना कम,
कुछ ज्यादा तेज भागते नहीं है रन अप में, लेकिन लास्ट में अंत के समय में आके शानदार जंप के साथ अच्छी खासी गति के साथ फेंक रहे हैं बबलू। इस बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बबलू। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं बबलू वाली। यहाँ पे काफी सूझबूझ वाली गेंद बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, काफी अच्छा सम्मान दे रहे हैं अच्छी गेंदों का। बबलू की अच्छी गेंदों का अच्छा सम्मान मिल रहा है यहाँ पे अली के द्वारा। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बबलू अली के लिए। इस बार फिर से चलते हुए बबलू, एक और अच्छी गेंद, जर में गेंद, ब्लॉक होल में गेंद डाल रहे हैं बबलू। बार बार अच्छी गेंद कर रहे हैं, कोई मौका दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर काफी कम दिखा है। मात्र 1 रन आया है बबलू की 100 ओवर से। जितनी तारीफ करे बबलू के लिए उतनी कम। क्या जोड़ है चल के? लगभग बांध के रखा पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाजों को। यहाँ पे अरमान आए हैं, लेफ्ट हैंडेड बल, लंबे कट के गेंदबाज हैं, मिचेल स्टार की तरह काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं। स्कोर अभी है 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और 7वां ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पे अरमान। बाएं हाथ के शानदार गेंदबाज राउंड द विकेट आ रहे हैं। देख लो फिर, देख लो अरमान, सामना करेंगे इरशाद। टाइट डालना इरशाद के लिए यहाँ पे चले अरमान धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए। अच्छी गेंद यहाँ पे, लेकिन गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आके थोड़ी सी मिस फील्ड यहाँ पे बबलू जी के द्वारा। थोड़े से नाखुश दिखते हुए बबलू झा, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। यहाँ पे गेंद को ड्राइव किया था, सीधे बल्ले से खेला था। सबसे अमूमन तौर पे जो बढ़िया बात थी कि गेंद को ड्राइव करने के लिए गए थे, गेंद को क्रॉस बैकेट शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पे फिर से अरमान चलेंगे, लंबे कद के गेंदबाज, काफी अतिरिक्त उछाल मिलता है उनको इनकी हाइट की वजह से। इस बार चलेंगे अरमान दाहिने बाएं हाथ से राउंड द विकेट, सामना करेंगे अली। एक और यहाँ पे जार में गेंद, यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट पे थोड़ी सी मिस फील्ड। तिवारी खुद तैनात थे, लेकिन अंत तक गेंद को अच्छी तरह से पकड़ने में सफल रहे, और इसी के साथ रन लेने का ना ही कोई मौका, ना ही कोई प्रयास। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से राउंड विकेट, अरमान सामना करेंगे अली। फिर से अरमान लंबे लंबे कदमों के साथ बढ़ते हुए अंपायर को पार का विकेट को पार किया, और इस बार शॉट में गेंद उठा दिया है, गेंद खड़ी हो गई है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, लेकिन कोई मौका नहीं, और इसी के साथ अंपायर का इशारा 6 रनों का मेन दर्जन रन। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जान हलफ में जरूर थी, गेंद खड़ी हो गई थी, लेकिन अच्छा शॉट खेला है अली ने अंत तक। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से अरमान चलेंगे बाएं हाथ से राउंड विकेट में, सामना करेंगे अली। एक और अच्छी गेंद, इस बार स्विच हिट खेलने का प्रयास था, बाल बाल बचेगा, गेंद विकेटों में खुदी तो डंडे उखड़ जाते यहाँ पे अली के। बढ़िया अरमान, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फेंक रहे हो। इस बार फिर से चलेंगे बबलू बाएं हाथ से राउंड विकेट अरमान। एक और पटकी हुई गेंद, यहाँ पे गेंद को पुल करना चाहते थे, ठीक से करेक्ट किए नहीं, बैकफुट पे गए, गेंद को धकेला डीप विकेट की तरफ। खिलाड़ी जब तक भाग कर रोनी झा गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, और 1 रन का इजाफा होता हुआ इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर प्रगति पे अरमान लेकर चलेंगे। 7वां ओवर की अपनी अगली गेंद लेकर अरमान धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए शानदार रन पर अरमान का चलेंगे फिर से। एक और यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद को ठीक से कनेक्ट कर नहीं पाया। यहाँ पे तिवारी शॉर्ट मिड विकेट पे तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदलने से परहेज किया। इसी के साथ 7वें ओवर की समाप्ति, 8 रन आए इस ओवर से। इसमें एक छक्का आया था अली के बल्ले से। स्कोर हो चुका है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन। अभी तक बात कर रखा है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय काफी सही साबित हुआ है राजा 11 के कप्तान राजा का। Here we go with the first ball of the 8th over. Bablu Nawada with ball in his hand, right arm over the wicket. And that's cleaning up
That was a Yorker line delivery. Wanted to play flick over the fine leg, but batsman has no clue, and the stumps are rattled behind the batsman. That's the fall of a fifth wicket at the score of 36. Half of the team is in pavilion in dugout of Ashlam 11 Badr Banna. They are really in deep trouble as Bablu has just smashed his stumps. अरे माँ, ये अभी मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ राज, क्या राज? अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझे? ये देख, असली असली। Batsman name, new batsman name. बढ़िया बबलू दिमाग से कहीं धूप बस लग जाए ठीक होगा Aftab, the new batsman is Aftab. The glimpses of Imran Tahir has been seen in Aftab. He looks like Imran Tahir. The new batsman Aftab will face Bablu. Bablu is just throwing fireballs towards batsman, just rattled the stumps of Ali. Ali was in no clue while facing the delivery of Bablu. Now again Bablu right down over the wicket to that was a nice delivery. He just played that ball with soft hand towards short point. There was a player, Shambhu, standing on short point. He just collected the ball. There was no chance of a run. Now again Aftab is being ready. And Bablu with his run up right arm over the wicket to Aftab. Bablu to Aftab, let's see. That was slow delivery, cutter delivery. There was no clue in Aftab. He just committed earlier. And there is a signal of wide from our umpire Santosh ji. Bablu is just doing very well bowling. He just does not need to do any extra for their bowling. Bablu is just throwing ball very well, but he has tried to throw a cutter, but he was not successful and ball was gone wide. There was increment of one extra run. Now again Bablu is ready to Aftab. That was short piece delivery. Just ball jumped a little more. And this ball touched the handle of the bat of Aftab. Aftab was not in control to play that ball, but ball went through in no man's land, and Aftab is completely safe. Now again right arm Bablu to Aftab. That was in slot. Aftab played ball to down the ground, but then fielder Arman came running from long on and just collected the ball at top corner area and threw ball at nice accuracy, but there was a chance of single and Aftab completed that single very successfully. And with this score becomes 38 runs with the loss of 5 wickets. 8th over is in progress. Now again right arm over the wicket Bablu. That was in slot. I wanted to play short swing, but there is a misfield from Monu and there is a chance of overthrow. And there is a chance of taking one run, but Aftab denied. Misfielding from Monu, the wicketkeeper of Raja 11 Takram. He was unable to collect the ball. If he would have collected the ball and just smash that ball in stumps, then scenes would have been different, and maybe Aftab may have to go towards the dugout. He may got run out, but now Aftab is completely safe. Now again right down over the wicket, Bablu Nawada to Aftab. And now again a nice, there was a little dancing down the track and just smashed ball in down the ground, but nice fielding from Bablu. He just stopped ball via his leg and ball went towards long off area. With this there is increment of 1 run and the score became 40 runs with the loss of 5 wickets. And after the completion of 8th over, only 4 runs came in this over of Bablu. Till now Bablu has just bowled 2 overs. With this he has taken 1 wicket and only given 5 runs. Very economical and very much wicket taking bowler Bablu is. He's very famous in this area for his bowling and for his batting as well. He's a complete player, complete all-round player. Jack Callis of Benipur. Bablu, very much experienced with the experience of 300 plus matches. Now again Arman will continue. Left arm over the wicket to Aftab. Let's see what's happened. There is a field at the deep point. Bablu and long off at corner region. Ronnie Zah is standing at deep square leg. There is one fielder. Now again left arm. Round the wicket, Arman. There is a little bit of appeal, but there was no correction between bat and ball. And so there was no chance of run. Good keeping by Monu. Monu is a good experienced wicket keeper batsman.
Now again, left arm over the wicket. Arman to Aftab. Aftab will face Arman. Arman with his run up ready to Aftab. That was short pitch delivery. Too much height. Our umpire signaled in wide with this extras. And there is signal of first bouncer as well from our leg umpire Santosh Ji. So the quota of first bounce is already experienced by Arman. Now he will, if throw any bouncer, then it will be considered as no ball. Now again Aftab, left arm round the wicket for Aftab Arman. There is a huge appeal. All the players are very much excited, but no effect of that appeal. Moon is literally unhappy from the decision from umpire, but our umpire very much experienced. They have done umpiring in ICC Elite Panel matches. They are very much famous umpire of this ground. Please respect their decision. Please show the spirit of game. Cricket is gentleman game. Just follow those rules. Now again left arm. That is short pitch delivery. Pulled in gap. And very nice fielding at the deep. Fielder ran from deep fine leg and just ball went toward this square leg. He ran and just collected the ball. Ball was going for 4 runs, but 100% efforts given by that fielder standing at deep and almost saved 3 runs for his team. With this score becomes 42 runs with the loss of 5 wickets. 9th over is in progress. Now again Arman, left arm round the wicket to Irsad. Irsad will face Arman. That's his shot game. And umpire has the signal on. With this, Irsad will have to go towards the court and fall off 6th wicket for Aslam 11 Badar Banna. अभी स्कोर हो चुका है 42 रन 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे बांध के रख दिया है, जैसा लग रहा है 2-3 ओवर बैटिंग करेगी कि राजा लेवन डकराम की टीम तो मैच अपने कब्जे में ले लेगी। राजा भाई इस बार चलेंगे बाएं हाथ से राउंड विकेट, फिर से अरमान चलेंगे। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। हंस आए यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे अरमान का। एक और गेंद यहाँ पे पटकी हुई गेंद, बाल बाल बचे। यहाँ पे ठंड के मौसम में उस तरह की चोट लंबी दर्द तक भेज देती है बल्लेबाज को, लेकिन यहाँ पे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि सेफ होंगे यहाँ पे हंस। अरमान जो कि शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंद का लेंथ रख रहे हैं यहाँ पे। इस बार फिर से चलेंगे अरमान बाएं हाथ से राउंड द विकेट हंस के लिए। हंस तैयार, एक और बार आवाज आई है यहाँ पे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पे। अरमान के ओवर की नए ओवर लेकर साथ बबलू वापस से आ रहे हैं, आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। मात्र बबलू ने अभी तक अपने 2 ओवर में मात्र 5 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। यहाँ पे बोल्ड कर दिया था, वहां पे अच्छे दिख रहे थे अली उनको। स्कोर है अभी 42 रन 7 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद। विधायक जेपी सिंह को क्यों दिए? ताश के पत्तों से बना हुआ एक ढहता हुआ दिख रहा है। इस बार फिर से बबलू चलेंगे। बबलू ने बता दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे आफ्ताब।
एक और यहाँ पे अच्छी गेंद लेकिन सबसे काफी ज्यादा बार हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया। एक रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पे बाल बाल बचे थे। यहाँ पे जैसा लग रहा है कि लेग स्टंप उनका दिखता है थोड़ा सा, जिस वजह से बबलू बार बार उसी एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टांस में बदलना होगा अगर सेफ रहना चाहते हैं इस तरह की यॉर्कर से। इस बार एक और स्लॉट में गेंद यहाँ पे डीप मिड विकेट, यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात त्रिपुरारी से थोड़ी सी मिसफील्ड, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। शेफली अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं दोनों बल्लेबाज। बढ़िया त्रिपुरारी कोई बात नहीं बाबू। इस बार फिर से चलेंगे ओवर द विकेट बबलू नवादा। शानदार गेंदबाज है, शानदार ऑलराउंडर है बबलू नवादा। इस बार फिर से चलेंगे। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछली, यहाँ पे गेंद को कट कर सकते थे पॉइंट की तरफ से, वही सोच रहे खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह से सम्मान दिया, गेंद को देखा, जाने दिया। यहाँ पे इस बार फिर से चलेंगे। बढ़िया इस बबलू, बार फिर चेक से चलेंगे। कर डालो। हंस के लिए बबलू नवादा। अभी जो स्ट्राइक पे बल्लेबाज है उनका नाम मैं जानना चाहूंगा। अरे यार बिना जूता के तो सब रन नहीं लगेगा। बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। कैफ आए यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, आफ्ताब के लिए। बता दीजिएगा सबको। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपी ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। बबलू नवादा तैयार हो तो अपने रन के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे कैफ। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेते हुए उछली, चलेंगे विकेट कीपर मोनू के दस्तानों में। शानदार विकेट कीपर है मोनू, इस क्षेत्र के काफी नामी गामी विकेट कीपर है, अच्छा नाम है इनका इस क्षेत्र में। और अच्छे खासे कैच भी अभी तक पकड़े हैं, 2 कैच, शानदार कैच पकड़े हैं मोनू। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एक और अच्छी गेंद पुल करना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद की लेंथ को भाप नहीं पा रहे हैं यहाँ पे कैप, हवा नहीं लगने दे रहे हैं बबलू नवादा। यहाँ पे अपनी गेंदबाजी से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं कैप। इस बार फिर से चलेंगे बबलू नवादा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एक और में यहाँ पे हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे कैप, गेंद गई यहाँ पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात अरमान जब तक भाग कर आकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, 1 रन का इजाफा। अभी 45 रन पे पहुंचे हैं, मतलब 10वां ओवर चल रहा है, अभी तक 50 पूरा नहीं हुआ है बदर बनना का। इस बार फिर से चलेंगे। एक और स्लोअर गेंद यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया। रविंद्र कराओ। इसी के साथ अभी स्कोर है 45 रन, 7 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 3 रन आए अभी तक बबलू के। इस 3 ओवर के कोटे में बबलू ने मात्र 8 रन खर्च करके 1 विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी बबलू के द्वारा। और जैसा कि बता दूं हमारे मैच के स्पॉन्सर्स हैं जागू मैथिली न्यूज, भवानी हीरो, आशापुर, एनके इंटरप्राइजेज, हॉलीवुड इंडियन गैस एजेंसी, मिश्रा इंटरप्राइजेज, ठाकुर चूड़ा मिल आशापुर, हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर, इन सभी स्पॉन्सरों का कमेटी मेंबर की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस बार फिर से नए बॉलर का नाम मैं जानना चाहूंगा। रविंदर आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। हल्का ना टाइट डालिए, कैजुअल ले लिया। 45 रन है अभी स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था राजा लेवन डखराम ने। कैजुअल नहीं, कैजुअल नहीं, टाइट डालेगा। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से। बॉले और गेंद लपेटना चाहते थे लेकिन ठीक से कनेक्ट हुआ नहीं गेंद। रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। त्रिपुरारी लाइन पर हो जाओ, लाइन पर सीधा हो जाओ।
बढ़िया मारा रे। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार यहाँ पे गेंद खड़ी हो गई है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी आकर गेंद को पकड़ लिए, लपक लिए, एक और विकेट का पतन यहाँ पे होता है। रविंदर ने भी आते ही पहली घटना में हाथ धो लिया, एक विकेट अपने नाम कर चुके रविंदर। पता नहीं कौन है साले कोई ढालवा ना हुआ तुम। आपको नहीं पता, घर वापस जाके जब अपने पिताजी का गुजारने होगा ना, पूछना इनसे। इस बार फिर से चलेंगे रविंदर तैयार होते हुए। जैसा कि बता दूं कल एक पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा अंकित 11 सुशारी और अशोक 11 रमौली के बीच में। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। हल्का ना संजर आए हैं यहाँ पे, संजर आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। सामना करेंगे रविंदर का। रविंदर चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर विकेट और यहाँ पे 3 बॉल कर दिया है रविंदर ने, कोई मौका नहीं दिया यहाँ पे। इसी के साथ 9वें विकेट का कदम हो चुका है। रविंदर यहाँ पे हैट्रिक पे है, रविंदर यहाँ पे हैट्रिक में है। कुछ ज्यादा ही जल्दी में दिख रहे हैं यहाँ पे राजा 11 टकराव के गेंदबाज। हैट्रिक अगर रविंदर लेते हैं तो 251 रुपए का नगद पुरस्कार रविंदर को मिलेगा। रविंदर जी ध्यान देंगे, अगर आप हैट्रिक लेते हैं तो 251 रुपए का नगद पुरस्कार कमेटी की तरफ से आपको दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप हैट्रिक लेके पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की लेंगे और 251 रुपए का नगद पुरस्कार अपने हाथ ले जाएंगे। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। असलम आए यहाँ पे, कप्तान है असलम इस बदरबन्ना की टीम के। असलम 11 के कप्तान असलम खुद आ चुके हैं। उनके सारे जामबाज को यहाँ पे धराशायी कर दिया है राजा 11 ने। और जैसा कि बता दूं काफी यहाँ पे अटैकिंग फील्ड पोजीशन यहाँ पे लगाया गया है। शॉर्ट लेग में खिलाड़ी तैनात, शॉर्ट कवर पे शंभू तैनात, शॉर्ट पॉइंट 2 स्लिप के साथ यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। इस बार चलेंगे रविंदर और यहाँ पे हैट्रिक गेंद लेके चलेंगे रविंदर दाहिने हाथ से और जैसे तैसे यहाँ पे गेंद को खेल दिया असलम ने। अच्छे तरीके से खेला है, सीधे बल्ले के साथ गेंद की लाइन में आके गेंद को वहीं दबा दिया और इसी के साथ 250 रुपए का यहाँ पे नुकसान करवा दिया है रविंदर का असलम ने और कमेटी मेंबर का 250 रुपया बचता हुआ। इस बार फिर चलेंगे, एक और बार उसी तरीके से खेलना चाह रहे थे और यहाँ पे शानदार संपूर्ण समर्पण दिखता हुआ मोनू जी के द्वारा दौड़कर भाग कर आए। गेंद को थ्रो करना चाहते थे, ठीक से थ्रो नहीं कर पाए, लेकिन काफी जज्बा लेके उतरे आज राजा 11 के सभी खिलाड़ी। काफी जज्बाती दिखते हुए मैदान पर संपूर्ण समर्पण देते हुए एक तरफा कर दिया अपनी गेंदबाजी से। फिर भी अभी भी एक रन की जद्दोजहद यहाँ पे चलती हुई। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, बाल बाल बचे यहाँ पे। रविंदर भी आग उगल रहे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, मेडन ओवर और एक शानदार विकेट यहाँ पे रविंदर के नाम। माफी जाऊंगा, 2 शानदार विकेट यहाँ पे रविंदर के नाम मेडन ओवर के साथ ही। इसी के साथ 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 45 रन। क्या 50 भी पूरा नहीं होगा? शेर के सामने बदरबन्ना का देखने वाली बात। बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, गोद लेने से कोई पाप नहीं बन जाता। हमारे स्पॉन्सर बता दो, मां भगवती ऑटोमोबाइल्स आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, ठाकुर चूड़ा मिल आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी हावी बुआर, एमके एंटरप्राइजेस हावी बुआर, मिश्रा एंटरप्राइजेस हावी बुआर, रिया लाइट एंड साउंड अमेठी, नियर एसडी वीडियो बेलोन और जागू मैथिल न्यूज हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर। सभी का धन्यवाद। इस बार बाएं हाथ से फिर से चलेंगे अरमान। एक और गेंद यहाँ पे लपेटना चाहते थे, मार के सक्रिय स्टेशन भेजना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद उनके कानों के पास से गुनगुनाती हुई चली गई। क्रीज का गाना शुरू हो गए और आफ्ताब के पास यहाँ पे कोई मौका नहीं, बेबस दिख रहे हैं आफ्ताब इस आग उगलती गेंदबाजी के सामने। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से राउंड विकेट अरमान। इस बार फिर से यहाँ पे गेंद को खेला है, सर्कल में तैनात। यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई त्रिपाठी के साथ, उस मिसफील्ड का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। गलत थ्रो भी आया, अगर सही थ्रो आता तो आफ्ताब आधे रास्ते में थे। गलत थ्रो आया यहाँ पे, जिस वजह से 2 रन मिला है। इसी के साथ स्कोर हो चुका है
47 रन, अभी भी 50 का आंकड़ा छूने नहीं दिया है यहाँ पे राजा 11 टकराम के बल्लेबाजों ने। असलम 11 मोदरबन्ना के बल्लेबाजों को काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे राजा 11 टकराम के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था राजा ने। इस बार फिर से चलेंगे एक और यहाँ पे शानदार गेंद, डेक को हिट कर रहे हैं यहाँ पे, ओवर थ्रो हुआ है यहाँ पे, रन ले सकते थे। काफी खराब तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर, एक नंबर देख बढ़िया भाई, देख गरमा के ले आप। यहाँ पे काफी जद्दोजहद दिखती हुई अभी भी। स्कोर है अभी 47 रन। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से। स्लोअर गेंद, गति में विविधता कर रहे हैं यहाँ पे, चकमा दिया यहाँ पे अपने स्लोअर गेंद से अरमान ने आफ्ताब को। बढ़िया अरमान, इस बार फिर से चलेंगे। अरमान अपने रनअप के साथ तैयार होते हुए बाएं हाथ से राउंड विकेट चल रहे हैं अरमान आफ्ताब के लिए। इस बार फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए राउंड विकेट। एक और शॉर्ट पिच गेंद, हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया, गेंद जा रही है यहाँ पे डीप स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करने दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इसी के साथ एक और रन का इजाफा, धीरे धीरे 50 रन के उस लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई बदरबन्ना की टीम। लेकिन एक गेंद, एक अच्छी गेंद उनके इस सपनों को चकनाचूर कर सकती है, नष्ट नाबूद कर सकती है, क्योंकि आखिरी विकेट मात्र चल रहा है यहाँ पे। 9 विकेट गिर चुके हैं अभी तक बदरबन्ना की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया था इनको। अभी तक काफी खराब प्रदर्शन बदरबन्ना के बल्लेबाजों द्वारा। इसमें फिर से चलेंगे एक और अच्छी गेंद, हल्के हाथों से यहाँ पे दबाया, बल्लेबाज से अनुरोध करते हैं पिच पे बल्ला न चलाएं, जितना जोर से मारना है गेंद पे मारे, पिच को नहीं तोड़े फोड़े। पिच तोड़ने से फिर आगे के मैचों में यहाँ पे परेशानी होगी। मूसा मूसा ढूंढी सारी दुनिया, ढूंढे सारे खोपचे, तू कभी मरेगा रे मूसा, कभी मरेगा। शेर के सामने शेर बोलकर चूहा शेर नहीं बन जाता। बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, गोद लेने से कोई बाप नहीं बन जाता। इस बार फिर से रविंदर चलेंगे। भाई लेग साइड में 5 को रह सके, पॉइंट पर रहूं ना। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रविंदर आफ्ताब के लिए। आउट आउट। और यहाँ पे आखिरी विकेट की अपील थी और आउट हो चुके हैं आफ्ताब। इसी के साथ समेट दिया है पूरी टीम को। राजा 11 ने 48 रन के स्कोर को 49 का लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है। कभी मरेगा रे मूसा, कभी ब्रेक के बाद शेर के सामने शेर बोलकर चूहा शेर नहीं बन जाता। बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। रविंदर ने एक और एक गेंद से 3 विकेट दिए, समेट दिया यहाँ पे टीम को। शानदार गेंदबाजी, 49 रन का लक्ष्य यहाँ पे मिलता हुआ। मूसा बोल रहा हूँ। घोड़ा निकलेगा तो मूसा उठेगा। उठूं क्या? कल कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है। बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई।
नटवर बाबू